अकोला शहरातील शिवणी परिसरात काल रात्री एका फर्निचर व्यापारीवर चाकू हल्ला झाला। या दरम्यान हल्ला करणारे आरोपी फरार झाले होते। गंभीर जखमी अवस्थेत व्यापारी सुफियान शेठ याला उपचारासाठी रुग्णालयात भरती करण्यात आले, परंतु उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला। या घटनेच्या माहितीनंतर जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी स्थानिक गुन्हे शाखा पोलीस निरीक्षक यांना तातडीने या गुन्ह्याचा तपास करण्याचे निर्देश दिले असताना पोलिसांनी घटनेतील 6 आरोपींना ताब्यात घेतले। या आरोपींना न्यायालयासमोर हजर करण्यात येणार असून त्यांची पोलीस कोठडीची मागणी करण्यात येणार आहे। या घटनेसंदर्भात जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी सविस्तर माहिती दिली। रात को 8:30 बजे के आसपास एक सूफिया खान नामक आदमी था जो कि MIDC के इलाके में अपने 3 मित्रों के साथ एक कार में वहाँ पे बैठा था और बाद में ऐसे एक मालूम पड़ा कि बाइक पर कुछ लोग 4 से 6 लोग थे जो बाइक पर आए। उनके बीच में इनके साथ कुछ झगड़ा हुआ और उसके बाद में स्टैबिंग की गई और थोड़ी सी इंजरीज हुई सूफिया खान और उसके लोगों को। फिर कल 12:30 बजे के आसपास हमको पुलिस को ये माहिती 3-4 घंटे बाद पता चली हॉस्पिटल के थ्रू। फिर वहाँ पे पुलिस तुरंत हॉस्पिटल पहुँची थी और पुलिस ने माहिती ली और ये जब इसका ट्रीटमेंट हो रहा था कुछ इंजरी सूफिया खान को जो वुंड्स थे कुछ पीठ पे थे, तो जब ट्रीटमेंट हो रहा था तो आज सुबह माहिती मिली कि ट्रीटमेंट के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। तो ये केस काफ़ी कॉम्प्लेक्स इसलिए था क्योंकि जो एरिया में ये घटना घटी वहाँ पे वैसे देखा जाए तो उस पर्टिकुलर स्पॉट के आसपास और उस स्पॉट पे भी CCTVs नहीं है और थोड़ी सी प्रकाश व्यवस्था की कमी है। तो और ये जो आरोपी जो थे ये भी पहचानने वाले नहीं थे। जो फिरियादी है जो कंप्लेनेंट है वो पहचान में आरोपी को जानते नहीं थे। तो जैसे ही पुलिस को फिर रिपोर्ट इसकी पुलिस को रिपोर्ट दी गई, तुरंत FIR दर्ज कराया गया। अननोन अक्यूज्ड के खिलाफ ये FIR दर्ज हुआ। ये रिपोर्ट आलम समीरुल्लाह खान के जो भी उसका स्टेटमेंट था उसके ऊपर ये रिपोर्ट दी गई और ये FIR दर्ज किया गया। सुबह से ही हमारी 4 टीम तैनात थी इस काम के लिए। उसमें से LCB की 2 टीम थी और पुलिस स्टेशन और SDPO की एक टीम थी। ये तकरीबन 70 अधिकारी कर्मचारी सिर्फ इसी घटना के संज्ञान में जुड़े हुए थे और इसी घटना के विविध क्षेत्रों में टीम भेजी गई थी जो भी सस्पेक्ट्स हैं उनको उठाने। और फिर कुछ गोपनीय जानकारी और कुछ तांत्रिक विश्लेषण के बाद में कुछ सस्पेक्ट्स के नाम सामने आए। तो ये 12 घंटे के अंदर 6 आरोपी हमने ताबे में लिए हैं अभी और इनने अपना गुनाह भी कबूल किया है। अलग अलग जिलों एक बुल्ढाना में भी हमारी टीम गई थी, वहाँ से भी शेगांव से भी हमारे आरोपी लेकर आए हैं और बाइक 2 इनकी जब्त हुई है। इसमें जो मेन मुद्दा ये है कि ये घटना की जो वारदात है कैसे हुई, तो ये मालूम पड़ा है। अभी इनिशियल स्टेजेस पे इन्वेस्टिगेशन है, कुछ भी पूरा नहीं बता सकते, ये अभी इनिशियल है। बट इस पे ये मालूम हुआ है कि ये जो 4 लोग जो फिरियादी विक्टिम पार्टी के जो 4 लोग कल वहाँ पे उस एरिया में थे, वो वहाँ पे कुछ सिगरेट वगैरह पी रहे थे और आपस में वहाँ पे बैठ के कुछ बातें कर रहे थे, कुछ नशा कर रहे थे। ये जो बाद में फिर ये जब बाइक पे ये लोग आए, ये इस हेतु से आए थे कि अगर इनके साथ कोई लड़की रहेगी तो हम इनसे खंडनी वसूल कर पाएंगे, इनको डरा धमका पाएंगे। तो इस मुद्दे पे इनकी लड़ाई हुई, इस मुद्दे पे इनका कोई झगड़ा छोटा हुआ और फिर वो जो आरोपी है उनने चाकू से इन पे वार किया है। और अभी हमारे पास 6 आरोपी ताबे में हैं। उनके नाम एक है फैज़ान खान, दूसरा है अब्दुल अरबाज अब्दुल इस्माइल, तीसरा है शेख असलम शेख जो कि मुख्य आरोपी है और उसके बाद है सैयद शहबाज और इसमें एक 6वां आरोपी विधि संघर्ष बालक भी है जो 17 साल का है। सर, इसके पीछे ऐसा भी बताया जा रहा है कि इसकी जो तरक्की हुई है पिछले 3 साल में, इसके वजह से भी इसके किसी ने उसको सुपारी दिया, किसी तरह का उसके मारने की हत्या की साजिश रची गई। क्या इसमें सच्चाई है सर? नहीं, बिल्कुल भी इसमें कोई सच्चाई नहीं है फिलहाल तक की, क्योंकि अभी देखिए FIR भी आज सुबह ही दाखिल हुआ है जब उनकी कल रात को कंप्लेंट आई। उसके बाद में अभी 12 घंटे ही हुई है। तो जितना भी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन सामने आया, हमारा इनिशियल जो इसको प्राइमा फेसी आप एक तपास कह सकते हैं, कोई किसी ने सुपारी दी है ऐसा कुछ नहीं है। ये जो वाद विवाद हुआ था ऑन स्पॉट सिचुएशनल एक लड़ाई हुई थी, उस पर ये हुआ था। अभी आगे का हमारा तपास शुरू रहेगा, अभी इनका PCR लिया जाएगा, उसमें और इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन होगा
बट प्राइमरी रूप से ऐसा अभी तक सामने नहीं आया है, क्योंकि ना तो ये आरोपी की साइड से बात सामने आई है, ना ये जो विक्टिम पार्टी है उनके साइड से भी ये बात ऐसी कोई सामने नहीं आई, क्योंकि दोनों की जो स्टोरीज है वो लगभग मैच कर रही है, तो इसलिए ऐसा कुछ अभी तक सामने नहीं है। सर क्या लगता है आपको कि एमआईडीसी परिसर में जिस तरह की पुलिस की सुरक्षा होनी चाहिए वो पूरी तरह से है, या उसमें कहीं ना कोई चूक है, या फिर कुछ किस प्रकार की कोई कमी है? नहीं, बिल्कुल देखिए, एमआईडीसी परिसर का एक जो इशू है कि वहाँ पे परिसर थोड़ा बड़ा है, रोशनी का थोड़ा सा इशू रहता है। 7 बजे के बाद कारखाने बंद हो जाते हैं तो लोग अपने अपने घर निकलते हैं, तो लोगों की भी थोड़ी कमी रहती है, और एरिया बड़ा होने के कारण, रोशनी की थोड़ी कमी होने के कारण जो बीट पेट्रोलिंग है या पुलिस की पेट्रोलिंग है वो हमको और अभी हम उससे बढ़ाएंगे, और ये जो घटना हुई है इसको मद्देनज़र देखते हुए और जो भी चेंजेस करने हैं हम ज़रूर करेंगे। और मेरा सबसे यही आह्वान रहेगा कि ऐसे कुछ भी अगर घटना घटती है तुरंत पुलिस को बताया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इलाकों में, क्योंकि ये जो स्पॉट है, जो अगर आप स्पॉट देखेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल भी रोशनी जैसे या सीसीटीवीज़ नहीं थे, तो उधर थोड़ा सा जो ऐसे आरोपी लोग होते हैं उनको और बल मिल जाता है। बट इसके बाद हम अपनी और जो भी स्ट्रैटेजीज़ में चेंजेस करना है एमआईडीसी में बिल्कुल करेंगे। उद्योगपति में कहीं ना कहीं इस घटना के बाद भय का माहौल है, तो उनके लिए आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे पुलिस की तरफ से? मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि ये जो घटना हुई ये एक सिचुएशनल उस टाइम पे एक जो झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद वो वारदात बढ़ी और उसके बाद मारपीट हुई है। इसमें जो भी घटना का जो आधार है कहीं भी उद्योग से रिलेटेड या उद्योग का कोई विषय या उद्योग में कोई झगड़ा निकालना हो या किसी ने सुपारी दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ उस सिचुएशन पे ये कोई सिगरेट पी रहे थे, उनको लगा कि यहाँ पे लड़की लेकर आए तो हम इनसे पैसा ले सकते हैं, ये खंडनी के हिसाब से तब ये वारदात हुई और फिर ये झगड़ा आगे बढ़ा। तो ये उस हिसाब से झगड़ा आगे बढ़ के ये वारदात हुई है। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि तब भी विक्टिम स्टेबल था उस टाइम पे, बाद में सीरियस इंजरीज थी, डॉक्टर के पास भी ले गया, बट अनफॉर्चुनेटली ये बाद में डेथ हो गई और हम इसमें मर्डर के सेक्शन भी बढ़ाएंगे। तो उद्योगपति से मेरा यही निवेदन है कि इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अभी हम जल्द से जल्द इसके बाद एमआईडीसी में भी एक मीटिंग लेंगे, इनके जो भी इश्यूज़ हैं वो भी उस पर हम उसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और इस घटना के जितने भी आरोपी हैं, जितने भी टोटल आरोपी हैं, 12 घंटे के अंदर स्थानीय गुने शाखा की टीम ने पीआई शेरके के अंदर इनको ताबे में लिया है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं, क्योंकि ये घटना, इसमें आरोपी के नाम किसी को नहीं मालूम थे, तो उस हिसाब से केस कॉम्प्लेक्स था और सीसीटीवी भी उपलब्ध नहीं था। उसके बावजूद अलग अलग जिलों में जाके इन आरोपी को लिया गया है, तो मैं उनकी बधाई देता हूं, और आगे इन पे अब कठोर इनका कन्विक्शन वाला चार्जशीट बन के आगे हम इसकी तैयारी में रहेंगे। थैंक यू सर।